ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्तिर्भवति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 55। हरे कृष्णा। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम पुराण का कोई भी श्लोक बोलना अपने आप में बड़ा मंगलकारी होता है। सभी पीछे पीछे बोलिएगा। श्री भगवान वाचा श्री भगवान वाचा जहाति यदा कामा जहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टा आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ
प्रज्ञात्पदमुच्यते प्रज्ञात्पदमुच्यते। शब्दार्थ श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा प्रजाहाति त्यागता है ज्यादा जब कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं सर्वान सभी प्रकार की पार्थ हे पृथम मनगतान मनोरथ का आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में एवं निश्चय आत्मना विशुद्ध मन से तुष्टा संतुष्ट प्रसन्न स्थित प्रज्ञा अध्यात्म स्थित तदा उस समय तब उच्यते कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा है पात्र मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा हे पार्थ जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य ईश्वर का इस स्वयं के जय गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनिएगा सभी। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित जब भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं सहता बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक कृष्ण भावनामृत में लगना होगा क्योंकि ये भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाम्यहं ददाति सम्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलगुणनाथं तं सञ्जीवयन् साद्वैतं सावधूतं परितं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहितं श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवानी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री भगवान श्री भगवान वाचा, श्री भगवान बोलते हैं प्रजाति जदा कामान। दो शब्द है, जदा और तदा, जब और तब। जब प्रजाति छोड़ देता है कामान, अपनी सारी इच्छाओं को, कामनाओं को, अभिलाषाओं, सर्वान समस्त पाता ही पिता पुत्र। कौन सी? मनोगता, मन से उठने वाली। आत्मनि एवं आत्मना पुरुषा, अपनी आत्मा में आनंदित रहता है, संतुष्ट रहता है, संतोष प्राप्त करता है। स्थित प्रज्ञ तदा, तब, पहले जब छोड़ता है तब स्थित प्रज्ञ, वो स्थित प्रज्ञ उच्यते कहलाता है। इसमें दो बातें बोली गई। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करता है, पहली बात। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। अर्थात आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। यहां बोला गया यदा, जब अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग करता है और अपने आप में फिर तुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज ही स्वाभाविक संतोष। संतोष दो प्रकार का, प्रभुपाद यहां पर बोले संतोष प्राप्त करता है। संतोष दो प्रकार का होता है। एक संतोष होता है गुण, ध्यान से समझिएगा इस बात को। शुरू एक संतोष होता है गुण, उसमें गुण है, वो बड़ा संतोषी है। और एक संतोष होता है स्वरूप, स्वरूप अपना जो वास्तव में स्वरूप आत्मा। अपने मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, अपने मन में, अपने किसी प्रकार मनोगतान, अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा ना हो, ये संतोषी होता है, ये गुण है। और स्वयं में आत्मा में, ये जो भगवद गीता का ये अध्याय चलता है, इसमें भगवान ने, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि 11 से लेकर 30 तक आत्मा और शरीर का अंतर भगवान से पूछता। तो मैं आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो अपने अंदर अत्यंत भाव से जो संतोष होता है, ये है, स्वाभाविक है। आत्मा का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो इस संसार से अपने आप को जोड़ लेता है, फिर सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे को ये चाहिए, तो ये उसके अंदर एक विकार उत्पन्न होते हैं। अदरवाइज उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो संतोष है। और ये स्वरूप भूत संतोष जो है, जो हमारे अंदर जो आत्मा संतोषी है, स्वरूप सदा सर्वदा रहता ही है। भगवान आत्मा राम बोले जाते हैं, अपने में संतुष्ट रहते हैं, अपने में संतोष। उन्हें कोई संतोष लेने, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता, आत्मा राम बोला जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में बता दिया गया था इस बात।
तो ये स्वरूप, ये सदा सर्वदा अंदर स्वरूप जो है संतोष में रहता ही है, इसकी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन और इसके लिए इस स्वरूप हमारा संतोष में, इसके लिए कोई अभ्यास या कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती किसी किस्म की, अपने अंदर संतोष प्राप्त करने की। और ये स्वरूप भूत जो संतोष है, ये होने से जो बुद्धि हमारी होती है, इस सर्वदा स्थिर स्टेबल बनी रहती है। हम पढ़ते हैं इसमें भगवद गीता में पढ़ चुके कि शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। मन तो चंचल है, लेकिन बुद्धि उससे ऊपर है, वो घुमा देती है सबको। लेकिन कब, जब अपने आप को इससे जोड़ लेते कामनाओं से, मेरे को कुछ चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जब अपनी जो अपनी अनंत जो हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती रहती है, उनको अपने में मानता है कि मेरे को चीज चाहिए, ये मान के चलता जाता जीवात्मा। उस समय वास्तव में जो कामनाएं होती हैं उसके अपने में नहीं होती है, आत्मा में नहीं होती है, क्योंकि उसे मन मिला है संसार से मिला। तो मन में वो जितनी भी कामनाएं होती हैं मन में होती है, लेकिन वो इन्हें अपने अंदर मान लेता है कि मेरे अंदर कामना है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ एक तादात्म्य स्थापित कर लिया कि मैं ही बॉडी हूं, मैं बॉडी हूं। आप एक प्रैक्टिकल एनालिसिस अपने अंदर अभी करके देखिए, आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी लोग सुबह से उठे आप तक जो किया, कल परसों भी छोड़ दीजिए, वो सारी की सारी अपनी बॉडी को लेके होती है, कुछ भी आत्मा के लिए नहीं करते हैं, सारी की सारी बॉडी के लिए। नहीं, सुबह तो साधना करते हैं जी, उसके बाद फिर संसार में रम जाते हैं, उसका असर कितनी देर रहता है, उसका असर कितनी देर रहता है, ज्यादा देर नहीं रहता। फिर उसी बॉडी में अपनी सारी एक्टिविटी शुरू है। पैसा चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, काम, कीर्ति, कंचन, ये सब चाहिए। सुबह की साधना करने का फिर ये बाहर निकलते, जब अपनी साधना कोष से बाहर निकलते हैं, तो भाई ये तो सब चाहिए। उसका प्रभाव क्या हुआ सुबह की साधना? शून्य। और जबकि जीवात्मा ये अपने आप में स्थित प्रज्ञ ही है, इसकी बुद्धि स्थिर रहती है। ये इसका जो वास्तविक स्वरूप है, इसको आनंद मिलता है, वास्तव में आनंद मिलता है, ये इसका भजन करके मिलता है। लेकिन उसके आनंद की चिंता नहीं करके हम शरीर को कैसे आनंद मिले, उसकी चिंता में भाव पर निकाल देते हैं। शरीर को आनंद मिलना चाहिए। तो जो वास्तव में अपने अंदर से जो कामनाओं को हटा देता है मन में से, एक मैं अक्सर एक श्लोक बोला करता हूँ, प्रहलाद महाराज का एक श्लोक है, 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का, शायद 9वां श्लोक है। विमुंचति यदा कामा मानव मनसि स्थिता, विमुंचति यदा, यदा जब मनुष्य अपने मन के अंदर की सारी कामनाओं का विमुंचति त्याग कर देता है, त्याग कर देता है, तो तरही एव पुंडरीकाक्ष,
तरही एव, उसी तरह। पुंडरीकाक्ष भगवान का एक नाम है, भगवान श्री कृष्ण का। तरही एव पुंडरीकाक्ष, भगवान की तरह ही भगवत्वाया, भगवान के समस्त ऐश्वर्य का कल्पते पात्र बन जाता है। देखिए सारी बात ले दे के कहा है कि जब एक व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर कुछ प्राप्त हो जाए तो उसमें वो रमण करने लगता है, उसको वास्तव में आनंद उसको तब आना चाहिए। अक्सर हम लोग बैठे हैं तो आज बड़ा आनंद आया, आज कीर्तन इतना जबरदस्त हुआ, बड़ा आनंद आया। थोड़ी देर की गया क्योंकि आपने अंदर से नहीं उसको अनुभव किया उस आनंद। अंदर से मतलब आत्मा से, आत्मा के स्तर पर। हमने उसे बाहरी स्तर पर अनुभव किया। तो फिर इच्छा और थोड़ा और कर दो जी, नाचेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे। वो कंटिन्यू बना रहे आपके अंदर। उसके लिए आपको वो जो कीर्तन है, जो कथा है, उसे शारीरिक स्तर पर नहीं, उसे आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर उसको ग्रहण करना पड़ेगा। फिर आपको उसमें आनंद की प्राप्ति होगी। कामान सर्वान अर्थात मनोकथा, मन के अंदर स्थित जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जब उनका परित्याग करता है, जब उनका परित्याग करता है, आत्मनियम आत्मा, फिर वो अपनी आत्मा में रमण करता है। आप अक्सर मंदिर जाते हैं, मंदिर में बैठते जाके तो उस समय मंदिर में बैठते भाई एक मन में भाव उत्पन्न है, फिर मंदिर में बड़ी शांति मिलती है। क्यों मिल गई मंदिर में आके शांति? क्योंकि बाहर की दौड़ धूप से छोड़ के आए यहां पर, तो मंदिर में आके बैठे तो आपको शांति। वही मंदिर में आके बैठने के बाद चार लोगों के साथ आपने बातचीत करनी शुरू कर दी, तो शांति गायब हो जाती है। आप इसके लिए आए, इसके साथ बैठे, इसका अपने अंदर आपने इसको अनुभव किया, आपको शांति। अनुभव डेफिनेटली स्वाभाविक होगा, क्योंकि इसके पास है ही शांति। ज्ञातवा माम शांति मृच्छति, भगवान बोलते हैं जो इस तरह से मेरे को जान लेता है वो वास्तव में शांति प्राप्त है। हमारे साथ होता क्या, मंदिर में आने के बाद भी 2-4 इधर उधर बात कर ली, तो मंदिर में बैठ के भी मंदिर में, और जब कभी दौड़ धूप से परेशान होकर मंदिर में आके बैठते हैं तो कोई किसी से बात नहीं करते, आके मंदिर में बैठ कर उसके साथ बैठ के छोड़ने का प्रयास करते हैं। 2 माला करके घर से रास्ते में चलते चलते आपने मन में तय किया सामने मंदिर आ गया, चल 2 माला का जाप करके मैं जहां से निकलता हूं, तो आपको अंदर से शांति का, शांति खो कहां जाती है? इसी चक्कर में खो जाती है, आपसे डिस्कशन में खो जाती है। क्योंकि डिस्कशन जो होगा वो तो संसार ही करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे। क्योंकि भगवान बोलते हैं कोई बिरला मेरी डिस्कशन में लगेगा, तो बिरले तुम ना हैं, ना ही बनना चाहते हैं, और समस्या पे वहीं के वहीं आके खड़ी हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में, बैठ गया पीपल के पेड़ के नीचे, ध्यान लगाया, जैसा ऋषि मुनियों ने बताया था, मंत्र दिया था उसे, मंत्र बोलते बोलते ध्यान लगा, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए और तत्काल अंतर ध्यान हो गए।
वो पागल हो गया, पीछे भागता है, आगे भागता है, दाएं भागता है, बाएं भागता है। अभी तो थे भगवान, अभी प्रकट हुए, अभी थे, क्योंकि वो वास्तव में रमन करने के लिए बैठा था अपनी आत्मा में। और पागल हो गया तो भगवान को आना पड़ा। भगवान आपसे दूर नहीं है, वहां तो आपको तत्काल दर्शन देने के लिए बैठे। क्या करें, आपने तो उसका दर्शन करने की लालसा नहीं की। इधर संसार से अपना ध्यान हटाएं तो उधर ध्यान रखेगा, इधर हटता ही नहीं ध्यान। इधर ध्यान हटाने के लिए बोला जाता है साधु से करो, साधु से करने के लिए ध्यान। तो वो तो तत्काल दर्शन देने के लिए बैठे। संताप सदैव हृदय शिव लोग वो तो तत्काल आपको दर्शन देने के लिए तैयार बैठे। ये बड़े बड़े आचार्य हमारे हुए, हमारे सनातन धर्म में जिनका वर्णन आता है कि नारद मुनि क्या बोलते हैं कि जैसे ही मैं नारायण नारायण बोलना शुरू करता हूं तो भगवान तत्काल मेरे हृदय फटा विराजमान हो जाते हैं, तत्काल प्रकट हो जाते हैं। और वो परिभाषा क्या बोलता है वहां पर नारद जी, किस प्रकार प्रकट होते हैं? जैसे मैंने आवाज दी हो इधर आओ, इस तरह से प्रकट हो जाते हैं। और वही नारद कहते हैं कि भगवान जब मैं पागल हो गया तो भगवान क्या बोलते हैं? अभी पक्वा कषाया नाम, भक्ति अभी प्रौढ़ नहीं हुई है, भक्ति अभी प्रौढ़ नहीं अवस्था में पहुंची, मैच्योर नहीं हुई तेरी भक्ति अभी, इसलिए तेरे दर्शन। तेरी भक्ति को पुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, तेरी भक्ति को पुष्ट और तुष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे को एक पलक के लिए, पलक भर के लिए तेरे को दर्शन दिया, तेरे अंदर जागृत हो जाए ये भगवान मेरे को मिलने चाहिए। तो वैसी तो स्थिति हमारी नहीं है, लेकिन फिर हमारे चारे के बोलते हैं ये तो लगेंगे नहीं, ऐसे बोल देंगे इनके तो कर ही नहीं सकते जो है। तो फिर आचार्य हमारे को थोड़ी संतावना देते हैं, लगे रहो, धीरे धीरे पूरे रहो। कल किसी से बात हो रही थी तो बोला कि भाई हम तो लोग हैं डंडे के जा रहे हैं, कोई प्यार से हमारे को बोलता भक्ति करने के लिए तो हमको सीधा जवाब देते इतना समय नहीं हमारे पास। तो वो फिर डंडा चलाता है तो फिर डंडे की मार से हम चलते हैं। उसे डंडा नहीं चलाना पड़े तो उसका डंडा जो होता है ना, जब उसका डंडा चलता है तो क्या बोलते हैं कि उसका मार इतनी भयानक होती है कि चोट दिखती नहीं लेकिन निशान छोड़ जाती है, जन्म जन्मांतर होकर। तो प्यार से तो हम लोग चलते हैं तो उसे डंडा नहीं चलाना पड़े। ये साधु महात्मा जो लोग होते हैं हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो बताते हैं भाई क्रिया करो, हरिनाम किया करो, इसी से कल्याण। तो मन में अपने अंदर इस तरह की स्थिति हो जाए, हमारा भजन हो जाए, वो हम आराम से भजन करें, अपनी आत्मा में आनंद लें, आत्मा में रमन करें, उसके लिए व्यवस्था धीरे धीरे लगेंगे तो उनकी चली जाए। इसका तात्पर्य निकालिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भागवत पुराण में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य कृष्ण महात्मा भागवत या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं।
किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है, न बात खत्म कर दिया। भागवतम पुराण में कहा गया है कामम हृदय गोम था। भौतिकतावादी संसारिक जीवन का मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति काम इच्छाओं से पीड़ित है। इस संसार इसके अंदर इच्छाएं लेके बैठा हुआ है। संसारिक जीवन का मतलब, भौतिक जीवन का अर्थ ये है कि हम लोग तमाम प्रकार की इच्छाएं अंदर लेके बैठे हुए। एक इच्छा पूरी की, दूसरी करिए। ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया कि आपकी अंदर मन में कामना उठी है वो पूरी हो जाएगी। कहीं ऐसा करना नहीं है, पूरी नहीं होती। आपकी जरूरत पूरी करने के लिए बैठा हुआ है। इस बात को ध्यान से समझिए। दो वर्ड्स होते हैं, एक नीड्स और एक डिजायर। और डिजायर आपकी पूरी करने के लिए नहीं बैठा, और पूरी वो आपकी नीड्स पूरी करने के लिए बैठा है। और इस बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हमारी जरूरत क्या है। हमारी जरूरत, हमें एक बोला जाता है कि हमारी जरूरत है शरीर पालने के लिए दाल रोटी, और डिजायर्स क्या करते हैं, सप्तम प्रकार के भोग मिल जाएगा। जरूरत और नीड्स आपकी है उस परम पिता परमात्मा की, लेकिन डिजायर्स संसार की करके बैठे। क्या करें जी, छोड़ नहीं सकते जी, ये फंसे हुए हैं जी, किसने फंसा है माँ जी, आप छोड़ नहीं सकते। नहीं, हम खुद निकलने के लिए तैयार नहीं। और ये समय बड़ी तेजी से बीत रहा है आपका। एक बार आंख बंद होगी, मैं हमेशा बोलता हूं, फिर सब जब्ती कुर्की हो जाएगा। आपने इस जन्म में तो आपको मनुष्य तन मिला हुआ है, अगला जन्म फिर पता नहीं कौन सा तन मिल जाए। तो सोचिए जरा कि हम अधोगति में चले जाते हैं तो हमने वास्तव में उन्नति किया या अवनति किया? हमने वास्तव में उन्नति किया या अवनति किया? इस जन्म में तो हम लाखों करोड़ों के मालिक हैं, और अगले जन्म में पता नहीं कौन से जानवर की पशु की पक्षी किस भी जन्म में। तो क्या किया हमने? ये एनालाइज करने के लिए हमारे पास समय नहीं, ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि यार वास्तव में मैं कर क्या रहा हूं। आप एक मैट्रिक में हैं, आपके मिड टर्म एग्जाम हुए, आपके 100 में से 30 नंबर आए, तो क्या प्रयास करते हैं? यार फाइनल में एग्जाम में जाए, थोड़ी मेहनत करते हैं ना। वही 30 से 40 तो लेने पड़ेंगे, 50 लेने पड़ेंगे, 100 लेने पड़ेंगे, निकलना, पास होना, हिसाब खराब। तो क्या कभी हमने इस मनुष्य तन को अब प्राप्त करने के बाद कभी एनालाइज किया कि मेरी वास्तव में स्थिति है क्या? मैं आज अगर मर जाऊं तो क्या मैं निकल जाऊंगा इस संसार से? लेकिन ये इस स्तर पर सोचने की कभी जहमत नहीं उठाई हम लोग। अपने आप को बुद्धिमान बोलते हैं, कोई थोड़ा सा मूर्ख बोल दे आपको तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पप्पा जी, मैंने पीछे भी आप लोगों को बोला था कि मैंने बोला कि पप्पा जी बोलते हैं आप लोगों को पागलों की दुनिया है, आप पागल हो, अब कुत्ते हो, बिल्लियों की तरह जीवन बिता रहे। तो कथा करने के बाद 2 लोग मेरे पास लड़ने के लिए आए, फिर आपने हमारे को कुत्ते बिल्ली बोल दिया। एनालाइज नहीं किया कि मैंने वास्तव में क्या बोला है। मैं पापा जी के शब्द बोल रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं किया। तो कभी बताइए हमने एनालाइज किया कि आज अगर हमारा शरीर छूट जाता तो क्या हमारे ऐसे कर्म हैं
कि हम निकल जाएंगे इस संसारिक चक्कर से। एनालाइज नहीं कभी हम लोगों ने किया। और संसार में कितना एनालाइज करते हैं। एक बिजनेस नहीं चल रहा होता तो उसको एनालाइज करके कहाँ कमी है, कहाँ कमी है, ऐसे ढूंढते करते हैं, फिर तरह तरह के उसके उपराले करते हैं कि बिजनेस ठीक हो जाए। और जो मेन बिजनेस है मेरा, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देने का प्रयास है। रेत को हाथ में डाल लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए, क्या होता है उसका? निकल जाएगी। समय भी निकल रहा है और बड़ी तेजी से निकल रहा है, रुकेगा नहीं। और फिर हम लोग कितने पागल हैं। अभी तो जिंदगी बड़ी है, काफी समय, मैं तो 40 का हूं, अभी 60 का हूं, नहीं, ऐसा सोचते हैं। और ये नहीं सोचते कि मेरी पता नहीं 40 ही है या 60 ही है, अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा। अंत काले क्षमा में स्मरण जब पर्याप्त समझ रहा, भगवान बोलते हैं अंत समय मेरा सिमरन करते शरीर छोड़। हाँ तो ठीक है जी, अंत समय में कर लेंगे, अंत समय में कर लेंगे उसका सिमरन, अंत समय आएगा। अभी तो काफी जिंदगी पड़ी है, अभी तो मैं 25-30 का हूँ, 40 का हूँ, फिर तो शरीर पड़ा है 50 का ही हूँ अभी तो। अरे भाई, शास्त्र बोलते अंत काल है, अंत समय में करें। अंत समय कब आएगा किसी को मालूम है अपना? तो शास्त्र बोलते हैं आने वाला हर पल, आने वाला हर पल आपको पता नहीं क्या दिखा दे, वो अंत समय माना जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत प्राप्ति के उस अध्याय में, 8वें अध्याय में इस बात पर जोर दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। हर पल मेरा सिमरन करना, अगर निकलना है, अगर निकलना है तो हर पल मेरा सिमरन करना। हम सिमरन किसका करते हैं? तेरे जीवन का ऐसा कोई पल नहीं होना चाहिए हम फंसे कब है इच्छा द्वेष, राग द्वेष, किसी से प्रेम है तो किसी से दुश्मनी, राग द्वेष में फंसे और जिंदगी इसी दायरे में निकलती चली जाती है। राग द्वेष वैसे करना, उसको ऐसा, उसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा, अपने को उस राग द्वेष के चक्कर से बाहर निकालने के लिए तैयार। मुक्ति का अर्थ क्या बोला गया? सुनो, मुक्ति किसे बोलते हैं? है नहीं, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति हो गई तो अब जीते जी मुक्त है। आपको मर के धाम जाने की जरूरत नहीं है, आप जीते जी भगवान के धाम में बैठे हैं। भगवद गीता में श्लोक आता है चौथे अध्याय में, यदृच्छालाभ संतुष्ट हो तो अपने आप ही तेरे को मिल जाए, उसमें संतुष्ट रहे। अब भगवान गुरु ने इस बात को कि भाई एक एनालाइज कीजिए, और आप सबके पास जितने जो कुछ पड़ा हुआ है आपके पास, जितने के आप अधिकारी हैं उससे ज्यादा पड़ा आपके पास, जितने के आप अधिकारी हैं भगवान ने उससे ज्यादा दिया हुआ है। तो फिर किस लिए? और जितना आप छोड़ के जाओगे, जितना आप छोड़ के जाओगे, ध्यान से समझ लीजिए इस बात, उतना कर्म बंधन के चक्कर में बहुत फंसते जाएगा। क्योंकि
आपके छोड़े हुए धन को और पीछे से उसका आपके उत्तराधिकारियों ने दुरुपयोग किया तो उसका फल कौन भुगतेगा? दिया किसने? कौन भुगतेगा? वो भी आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। आप जितना छोड़ के जाओगे और पीछे से सदुपयोग नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। एक व्यक्ति था, उन्हें अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों को बांटने के बाद आज उसके बाद अपना था, कभी उसको फील होना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखा लेता हूं। हमने बच्चे को बोलता अपनी संतान, यार मेरे को आज डॉक्टर को दिखा दे। क्या करना डॉक्टर बता? कोई नहीं, ठीक हो जाओगे आप। उसके पीछे डॉक्टर के पास न जाने के पीछे उसका वास्तविक औचित्य उसका क्या होता था कि मेरे पिता के पास अभी भी जो पैसा पड़ा है ये मेरा ही है। ध्यान से समझिए, इसके बाद जो पैसा पड़ा हुआ है ये मेरे पास ही आना है, क्यों मैं फालतू इसको ऐसे हॉस्पिटल में जाके खर्च करूं? ये संसार कितना भयानक है। वो जीते जी इस सोच के बैठेंगे ये दे दिया, उसमें संतुष्ट नहीं है। वो जो इसके पास भी बड़ा है वो मेरा ही है, उसके ऊपर खर्च करने के लिए कहां कहां डॉक्टर के पास जाएंगे, 5,000 रुपया ले लेगा। उम्र तो है ही नहीं जाने की, ये सोच के बैठे। तो छोड़ के जाएंगे वो दुरुपयोग होगा। सबको पता था अपनी संतान का ये सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग, और एक कलयुग है, दुरुपयोग ही होगा उसमें। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए तो सारा धन बांट के ब्राह्मणों को दे गए, दान कर गए। कुछ हिस्सा 20% अपने रिश्तेदारों को दे दिया जो उनके उत्तराधिकारी संतान थे, जो बाकी सारा दान करके गए। भाई इतना इनका अधिकार बनता है कि मैं अपनी संतान को, इसको मेरा ड्यूटी है कि पीछे से इसको प्रॉब्लम नहीं हो, तो भाई इसको उतना दे के जाऊं जितनी से इसका काम चले। और होता क्या है, पीछे से उसका दुरुपयोग होगा और फल हम लोग। और परिणाम बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर बना है। भौतिक इच्छाओं के कारण ही संसार में जीवात्मा अपने काम में लगा हुआ है और विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके कभी ना तुष्ट होने वाली, कभी ना तुष्ट होने वाली अपनी इंद्रियों के पीछे भागना है। ना इंद्रियां आपकी कभी तुष्ट होंगी, ना आपकी कामनाएं कभी समाप्त होंगी। क्योंकि मैंने भी आप लोगों को बोला कि ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। आप सुनते 2 लाख मांगे थे, मिल गए, हो तो गए, उसी 2 लाख से आपकी 10 आत्माएं कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी। तो ये अनवरत चक्कर चलता है। परिणाम जन्म मृत्यु का चक्कर आपका बरकरार। आत्मनि एवं आत्मा तुष्टा, यानी भगवान के साथ जुड़ेंगे तो जीवन आनंद में तुष्ट। भगवद गीता के 10वें अध्याय में मत चिता मत प्राणा बोधे बोलते भगवान श्री कृष्ण कि जीवन आनंद में, अभी आनंद में थोड़ी है, एक चिंता खत्म होती तो दूसरी खत्म होती, तीसरी। आनंद लेना चाहता तो वास्तव में
वास्तव में चाहता है आनंद लेना, तुम मेरे साथ जोड़ा अपने। भगवान आत्मा राम, भगवान राम, राम का मतलब रमन करना, आनंदित, आनंदित वस्तु। तो भगवान आत्मा राम है, आप में कोई नहीं। एक शब्द में सच्चिदानंद और एक दुखालयम। अब इतनी सी बुद्धि भी नहीं लगाते हम लोग कि एक तरफ शास्त्रों में बोला गया दुखालयम है जैसे, और भगवान को बोला गया सच्चिदानंद, सिर्फ सब आनंद ही आनंद। तो किसके साथ जुड़े तो आपका जीवन आनंद में होता है। अब इतनी सी बुद्धि थोड़ी सी भी कोई लगा दे, लेकिन नहीं, अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई नहीं करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, ये तो संसार में करेंगे, बुद्धि के पूरे संसार में लगाए। मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दूंगा कि फोन कर दिया भाई आज कथा पे आना, आ गए, कथा लंबी हो जाएगी तो फिर मन आपका विचलित होता है, चले उठ, इतने ठीक है बैठने का, इतना बैठ गए दूसरा। तो आपने देखा यार सामने वाला व्यक्ति उसने बुलाया था, बीच में कैसे छोड़ के चला जाए, तो नहीं जाता, बैठा रहे, चलो और 15 मिनट में कथा खत्म हो जाएगी। तो 15 मिनट और बीत गए, कथा लगा लंबी होगी, तो फिर मन बैठ गया, उसको जबरदस्ती बिठा दिया, तो बुद्धि खड़ी हो जाती है। तर्क वितर्क करने में बुद्धि माहिर है, तो मन से श्रेष्ठ बुद्धि। नहीं गया तो कस्टमर आने वाला है, हाथ से निकल जाएगा, बिल नहीं जमा कराया तो पेनल्टी लगेगी। यानी कि तरह तरह के बुद्धि आपको तर्क वितर्क देके वहां से उठवा देगी। मेरे को तो टाइम पे पहुंचना है, और जब उसका टाइम आएगा बुलाने का तब पूछेंगे, आप में हिम्मत है उसका टाइम होगा। जितने हम सभी बैठे हैं सभी काम हुआ है, कोई ये नहीं कह सकते उसके घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। सब का निजी अनुभव है इस संसार में, लेकिन जीवन में सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। फिर कहते कि भागवत क्यों बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं। प्रपात जी ने कहीं भी अपनी प्रवचन में कहीं भी इस बात को लेकर समझौता नहीं किया। वो बोलते थे इस बात को लेकर कि हम लोग प्यार से मानने वाले नहीं हैं, हम लोग प्यार से मानने वाले नहीं हैं कि भगवान की तरफ चलनी पड़ेगी। तो बड़ा हार्ड लैंग्वेज यूज किया करते थे। किस लिए करते थे हार्श लैंग्वेज? किस लिए यूज करते थे? हमारे कल्याण के, कि हम लोगों को आंखें खुल जाए। लेकिन इस संसार में इतना रचे रमे हुए हैं कि अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं, और इसके बावजूद अपने आप को बुद्धिमान बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? सबसे पहले ये लक्षण है, आगे लेके श्लोक आएंगे कि बोलता कैसे है। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब बुद्धि जिसकी स्थिर हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञ। बुद्धि जिसकी स्थिर, मन नहीं, बुद्धि स्थिर करनी है। तो ये लक्षण यहाँ पर बताया गया कि वो अपनी सारी मन की जितनी भी कामनाएं होती है उनका परित्याग कर देता है। हम जो पढ़ते श्रीमद् भागवतम पुराण के 8वें 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कि भगवान से बोलते मेरे को चाहिए कुछ नहीं, मैंने देना तेरे को, चाहिए कुछ नहीं।
ध्रुव महाराज बोलते हैं आपने दे दिया तो मेरे अंदर तो एक अहंकार होने की संभावना है, तो ये मैं हाथ बोलता मेरे को नहीं चाहिए। तो नहीं, अन्य विलास का सुनने वाली स्थिति पे जब प्रहलाद और ध्रुव जैसे छोटे छोटे बालक आते हैं तो भगवान कहते नहीं आप तुम्हें तक दे के छोड़ना, जैसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ चाहिए। 36,000 साल तक भोगने का अवसर दिया ध्रुव महाराज को, और प्रहलाद महाराज को कितना दिया? एक मनवंतर तक। एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? 71। और एक युग कितने का होता है? 43 लाख साल का अप्रोक्सीमेटली। 43 लाख साल तक ये लोग तो ये मिथोलॉजी है, ये ऐसे होता है, लेकिन जिन्होंने इसका अनुभव किया है अंदर हृदय में आत्मनिर्भर आत्मा, वो जानते हैं कि ऐसे होता है। एक भक्त बने बिना हमारे लिए ये मिथोलॉजी है। भक्त बनेंगे अंदर से आत्मा। वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता विरागम ज्ञानम सुनिश्चित, अंदर से ज्ञान निकलता चला जाएगा। सब कुछ अंदर है हमारे, उसे निकालना नहीं चाहते। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई डिस्कशन